जाए, गाड़ी वहां पे रुक जाता है, फिर से क्या करना होता है, फिर से फ्यूल ऐड करना होता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, हमारे ब्रेन एक कंटिन्यूअस एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, तो हमें कंटिन्यूअस हमारे ब्रेन को एनर्जी देना चाहिए। उसके साथ साथ क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्रेन को चाहिए, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के लिए, हमारे ब्रेन के लिए। विटामिन ई, फ्लाविनोइड्स उसके अंदर आता है, तो बॉडी को हमें डेली बेसिस में देना चाहिए। विटामिन बी और हेल्थी फैट्स होते हैं, वो भी हमारे बॉडी को देना है, क्योंकि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड बॉडी को डेली बेसिस में चाहिए होता है। तो हमारे डाइट प्लान के बाद भी बॉडी में ऐसे बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स लैक हो जाते हैं, जो कि हमारे ब्रेन हेल्थ को हेल्दी रखने में लिए हमें हेल्प कर सकता है। तो क्या क्या ऐसे चीज होते हैं, थोड़ा सा चीज होता है, ज्यादातर हम क्या करते हैं एक्साइटमेंट पे कम खाने के वजह, टेस्ट होने के कारण या कुछ भी इमोशनल कनेक्शन में हम क्या करते हैं, ज्यादा खा लेते हैं, तो वो हमारे ब्रेन के ऊपर एक प्रेशर डालता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, नॉर्मल लाइफस्टाइल में हमें जो भी फीलिंग्स था, अलग ब्रेकफास्ट थे, उसमें हमारा लाइफस्टाइल रॉन्ग था, हमारा थिंकिंग एबिलिटी भी अलग था, हमारा काम करने का तरीका, एक्साइटमेंट, एनर्जी लेवल अलग था। अगर जब से हम हेल्थी ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, तब से हमारा ब्रेन का एबिलिटी, हमारा थिंकिंग एबिलिटी, हमारा बॉडी का एनर्जी लेवल, जो भी हमारा एक्साइटमेंट है, वो डबल हो रहा है। तो वहां पे क्या होता है, जब हमारे बॉडी को कुछ हेल्दी मिलता है, तो ब्रेन सोचते हैं कुछ हेल्दी बिहेवियर के लिए। जब हमारे बॉडी को अनहेल्दी चीज जाता है, तो ब्रेन सोचता है नहीं, कुछ भी चलो, कुछ भी चले तो ठीक होता है। ऐसे भी चलता है, गलत और सही के अंदर फर्क वो नहीं जान पाता। तो हमें क्या करना है, हमारे बॉडी को जितना फूड रिक्वायरमेंट है, जितना प्लानिंग में हमें खाना चाहिए, रेशियो में खाना चाहिए, वो हमारे बॉडी को देना है। बॉडी को इनफ स्लीप देना है, जितने आवर हम वर्क कर रहे हैं उसे मेंटेन करते हुए 6 to 8 आवर स्लीप डेली बेसिस में हमें देना चाहिए। और दिन भर में हमें हाइड्रेट रखना है खुद को, बॉडी को वाटर रिक्वायरमेंट जितना है, एक्सरसाइज जितना है, हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बॉडी को क्या क्या जरूरत है, वो सारा चीज भी लेना है। और अल्कोहल इंटेक हमें कम करना है। हेल्थी ब्रेन के लिए बहुत सारा चीज का इम्पोर्टेंट होता है। ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसॉफी जो होता है, उसके अंदर क्या क्या जाता है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, और जो खाने का रेशियो होता है 40-30-30-25 रेशियो जो होता है, 40% कार्बोहाइड्रेट हमें डेली बेसिस में चाहिए होता है, जो कि पूरा बॉडी और हमारा स्पेशली ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए हमें हेल्प करेगा। तो हम फूड और फूड सप्लीमेंट से ये सारा कार्बोहाइड्रेट 40% जो है कलेक्ट कर सकते हैं। 25 ग्राम फाइबर डेली बेसिस में रिक्वायरमेंट होता है, तो फाइबर सोर्स हम कलेक्ट करेंगे हमारे फूड या फूड सप्लीमेंट से। हाइड्रेशन तो डेली बेसिस में चाहिए, पानी हमें ठीक तरीके से पीना है, जो भी एनर्जी ड्रिंक हमारा लेना है, उसके साथ साथ बॉडी को पूरी तरीके से हाइड्रेट रखना है। और 30% प्रोटीन जो होता है, वो भी हमें कलेक्ट करना है हमारे फूड प्लेट से, और हमारा फूड सप्लीमेंट जो होता है उससे कलेक्ट करना है। रेस्ट भी चाहिए, 6 to 8 आवर्स स्लीप भी चाहिए, 30% फैट बॉडी को जरूरी है, और ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड जो हेल्थी फैट बॉडी को चाहिए होते हैं, वो भी देना है। विटामिन मिनरल्स तो 21 टाइप का डेली हमें चाहिए, वो भी हमारे बॉडी को मिलना जरूरी है। तो ये सारा चीज मिला के ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसॉफी बनता है। अगर ये सारा चीज को हम फॉलो हो रहे हैं, तो हमारे बॉडी में हमारे ब्रेन हेल्दी रखने के लिए बहुत सारा चांसेस हमें मिल जाता है। हाइड्रेशन, प्रोटीन, विटामिन एंड हेल्दी फैट, ये सारा चीज लेके बॉडी का कंपोनेंट्स तैयार होते हैं। तो हेल्थी डाइट के लिए क्या क्या हमें चाहिए, ऐसे छोटे छोटे चीज का रिक्वायरमेंट बॉडी में होता है, जिसे न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। तो वो न्यूट्रिएंट्स हम कहाँ से पाएंगे, उसका सोर्स क्या है, हमें वो जानना जरूरी है। जैसे कि पुराने जमाने में हम सुनते रहते थे, बॉडी को, हमारे ब्रेन को, हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए आयुर्वेदा प्रोडक्ट का हमें रिक्वायरमेंट होता था। जैसे कि ब्राह्मी एक हो गया, हमारे मेमोरी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें हेल्प करता है, जिसका की साइंटिफिक नेम होता है बैकोपा मोनियरी होता है। ये टावरिंग ग्रीन ग्रीन प्लांट होता है, हर एक जगह पे वर्ल्ड में ये देखा जाता है। ये एक शॉर्ट टर्म प्लांट होता है, शॉर्ट टर्म के लिए ये जीवित रहता है, और शॉर्ट टर्म में बहुत सारा बेनिफिट लोगों को दे जाता है। जैसे कि हमारा मेमोरी स्ट्रॉन्ग रखने के लिए इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ब्राह्मी एक मेमोरी सर्व से बोला जाता है। पुराने सेंचुरी से, पुराने कालों से हमारे आयुर्वेद के अंदर हमारी
मेमोरी को सपोर्ट करने के लिए, हमें कुछ भी रिकॉग्नाइज करने के लिए ब्रेन में हमारा ये चीज ब्राह्मी नाम का चीज हमारे बॉडी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे लर्निंग के लिए, फोकस के लिए, कुछ भी कंसंट्रेशन हमारे ब्रेन को जरूरत होता है उससे भी मेंटेन करने के लिए ब्राह्मी का रोल इम्पोर्टेंट होता है। हमारे पूरा बॉडी में ये मेजरली 10 टाइप का हेल्थ बेनिफिट्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या क्या 10 टाइप का बेनिफिट हमारे बॉडी को वो देता है। इंसोम्निया जो हो गया, हमें उससे बचा के रखता है। हमारे मेमोरी पावर को इंक्रीज करता है। हेयर फॉल को प्रिवेंट करके रखता है। हमारे बॉडी में जो सेंसेशन होता है, कुछ भी हम हमारे बाहर कुछ भी चल रहा है तो उससे रेस्पॉन्स करने के लिए बॉडी का हर एक सेंस एक्टिव होना चाहिए। तो उस मैकेनिज्म को भी मेंटेन करने के लिए हमें हेल्प करता है। हमारा एंजाइटी जो होता है, जो फैटी जो आलसपन होता है, उसे भी मेंटेन करने के लिए हमें हेल्प करता है ब्राह्मी। और हमारे स्किन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, यूरिनरी कुछ भी डिसऑर्डर है वो भी सॉल्व करने के लिए, हमारे वॉइस को स्वीट लाने के लिए, इसका मतलब हमारा थ्रोट का पोजीशन जो है, माउथ का जो पोजीशन है, उससे हेल्दी बनाने के लिए हमें हेल्प करता है। हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है उससे मेंटेन करके रखता है। और हमारा जॉइंट पेन भी ये रिलीफ करता है। तो ब्राह्मी का इतना सारा बेनिफिट हमें यहाँ पे मिल जाता है, हेल्थ बेनिफिट मिल जाता है। हमारे रिकॉग्नाइजेशन, ब्रेन को जो रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम होता है उससे भी बूस्ट करता है। हमारा मेमोरी पावर को बूस्ट करता है। स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करके रखता है। और एक ठीक तरीके का स्लीप रेस्ट प्रॉपर देने के लिए हमें ये टैबलेट बॉडी में हमारा डेवलपमेंट लाता है। तो ब्राह्मी नाम का टैबलेट हमारा जो ब्रेन हेल्थ है, जो सप्लीमेंट है, वहाँ पे हमें मिल जाता है ब्राह्मी कंपोनेंट। तो ब्राह्मी का तो यूज हम क्या क्या बेनिफिट बॉडी के अंदर आता है वो देख चुके हैं। और हमारा मेमोरी रिकॉल और हमारे पूरा लाइफ को ब्राइटन करने के लिए क्यों ये ब्राइटन करता है। अगर मेमोरी पावर हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो वहाँ पे क्या होता है, हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर के कुछ भी हुआ है वो चीज हमें याद नहीं रहता था, ज्यादातर हम भूल जाते हैं। तो उससे हमारा मेमोरी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हमें फूड सप्लीमेंट का जरूरत होता है। तो ब्रेन में ये सारा डेवलपमेंट लाता है। हमारे ब्रेन का फोकस बढ़ा देता है, मेमोरी रिकॉल सिस्टम को बढ़ा देता है, हमारे ब्रेन का अटेंशन जो होता है उसे भी बढ़ा देता है। लर्निंग एबिलिटी जो होता है, ब्रेन का हेल्थी फंक्शन जो होना चाहिए, ये सारा चीज यहाँ पे मिल जाता है। तो डेली हमें 2 to 3 सप्लीमेंट हम इससे ले सकते हैं डेली बेसिस में। एवरी डे हमारे ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए हम इसे ले सकते हैं। तो इसका बेनिफिट और क्या होता है, जैसे कि देख चुके हैं, लर्निंग एबिलिटी, मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन, हमारा कुछ भी याद रखने का तरीका, ये सारा चीज यहाँ पे डेवलप होता है। तो ये क्या होता है, 100% प्योर एक्सट्रैक्ट होता है जो कि आयुर्वेद से एक्सट्रैक्ट करके लाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, जो भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, ये हर एक चीज साइंस बेस्ड प्रोडक्ट, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ऑलरेडी साइंस प्रूवन करके इसे दिया हुआ है। तो इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है, जो चीज में ह्यूमन हेल्थ और ब्रेन हेल्थ विद लाइफ का जो होता है, इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो इंग्रेडिएंट्स क्या करता है, पुराने जमाने में जो अदर में हम जाने हुए हैं, उस चीज हमारे बॉडी का होल डेवलपमेंट के लिए हमें हेल्प करता है। जो कि यहाँ पे क्या होता है, हमें फूड सप्लीमेंट में इजी तरीके से मिल जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये सारा चीज कलेक्ट अगर ऐसे हम करते रहेंगे हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, तो हमें टाइम का ड्यूरेशन जो बहुत ही बड़ा लगेगा और हमें अवेलेबल भी नहीं होगा इजी। मगर यहाँ पे क्या होता है, हर्बल न्यूट्रिशन हमारे पास एक फूड प्रोडक्ट में वो दिया हुआ है। तो हेल्थ का जो एबिलिटी होता है, हमें वो पहचानना चाहिए। और हमारे बॉडी में अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो हमें नॉर्मल से कुछ अलग फील होता है।